सभी पूजन करते रहे और भीड़ नहीं लगाएं। बोल सच्चे दरबार की, बोल श्याम प्यारे की जय। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया।
रंग से श्री जी का बरसाना है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मासी है। जीत विचित्र कृपा राधा की बरसी है। वो जीत विचित्र कृपा राधा रानी की बरसी है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो श्री राम। कृष्ण लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बरसाने वाली की जय। कृष्ण सुदामा मिलन हुआ। सुदामा जी के द्वारा लाई गई पोटली को भगवान ने लिया, एक मुट्ठी चावल खाए, त्रिलोकी का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, सारा वैभव दे दिया। जो ही तीसरी खाने लगे रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। कृष्ण सुदामा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। 8 दिन द्वारिकापुरी में कृष्ण के साथ में रहे सुदामा। जो ही अपने धाम को पधारे तो जहां पर उनकी टूटी झोपड़ी थी वहां पर सुंदर महल बनी हुई थी। सुदामा जी ने देखा कि इस जगह मेरी झोपड़ी थी, ये महल किसने बनवा दी है। अब वहां महल में नौकर है, चाकर है, रानियां है, पटरानियां है, सब देखा तो चकरा गए। अरे भैया मेरी यहाँ टूटी चीज झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? कि भैया ये कौन सी नगरी है? भाई सुदामापुरी है। सुदामा कहाँ है? कि द्वारिका गए। कितने दिन हो गए? 1 वर्ष हो गए। भाई नाम तो मेरा ही है, तो अब कैसे पूछा जाए कि यहाँ ये महल किसका है? भाई यहाँ सुदामापुरी है तो यहाँ के राजा की रानी भी तो होगी, कहाँ है? पंडित की पंडिताई भी तो होगी, दुबली पतली सी। हाँ है, महलों में जाकर के बताया सुशीला को। सुशीला खूब मोटी ताजी हो चुकी थी, गहनों से लदी हुई थी, दास दासियां आगे पीछे थी। जो ही सुशीला बाहर आई, नहीं भैया ये तो मेरा घर नहीं है,
क्योंकि मेरी पत्नी तो बिल्कुल पतली सी थी, ये तो मोटी है। सुदामा मंदिर देख डरे, क्योंकि उसका महल मंदिर के समान हो गया था। सुशीललाल जी ने कहा कि महाराज ये सब आपकी मेहर है। आप गए वहां और उन्होंने सारा वैभव पहुंचा दिया यहाँ। तो देखिए, मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा सी हो। अच्छा चल रहा था। एक रोज कृष्ण के पुत्र हैं ये संबरासुर। संबरासुर बड़ा उदंडी है, अपने भाइयों के साथ में वन में गए हुए थे। एक संत आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने ढोंग किया। संबरासुर के पेट पे कपड़े बांध दिए, मोटा पेट कर दिया, उसको साड़ी पेटीकोट ब्लाउज पहना दिया संबरासुर को, और संतों के आगे जाकर के कहा कि संत भगवान, संतों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। संतों से तो यही कहे कि हमें गोविंद किस प्रकार से मिलेगा, लेकिन वो उदंडी चले गए परीक्षा लेने के लिए कि महाराज अगर सही होंगे, असली होंगे तो बता देंगे, नहीं तो विनोदी से ही मजाक कर रहे संतों से कि महाराज ये नई बहू आई है, इसके पेट में क्या है। अब कहने का भाव है बच्चा है ये बच्ची है। संत भगवान ने उनके चेहरों को देखा, सभी गोपों के चेहरों को देखा। इनको बैठे रहने दो। तो देखा तो भाव पहचान गए। तो देखिए, संत ही होते हैं। अंतर मन से देखा, वो बार बार पूछने लगे अगर ये संत क्या बताएंगे, तो बार बार विनोद करने लगे। तो संत ने क्रोध में आकर कहा, इसके पेट में मूसड़ है और ये मूसड़ पैदा होगा, वो मूसड़ ऐसा हुआ जिससे यदु वंशियों का विनाश हो जाएगा। मूसड़ को घिसना शुरू कर दिया। इतना घिसा कि उसकी एक नोक रही, क्योंकि कहा नहीं कि मूसल से जो औजार बनेंगे उसी से यदुवंशों का विनाश होगा, क्योंकि कभी संत महात्माओं का उपहास नहीं करना चाहिए। तो समुद्र के किनारे बैठ गए और घिसना शुरू कर दिया। घिसते घिसते जो बुरादा हुआ वो तो बन गया पटेरा, और जो नोक बची थी उसको उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। उसको एक व्याध ने अपने तीर के आगे वाले हिस्से पर लगा लिया। तो देखो, कभी संतों का उपहास नहीं करना चाहिए। एक बार महाराज यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। बच्चों ने जाकर के सारा वृत्तांत घर सुनाया। यदु महाराज ने उनको भला बुरा कहा, कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, आपने बहुत अन्याय कर दिया है। यदु महाराज घूमते घूमते वन में पहुंचे। यदु महाराज ने वहां जाकर ऐसी अटपटी बात कही
कि यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो साप ही दे डालता। उन महात्मा का नाम था दत्तात्रेय। दत्तात्रेय महाराज, यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय जी से पूछा कि बाबा क्या खाते हो? बड़ी सुनने की बात है, बड़े मोटे ताजे हो, यहाँ 4-5 कोस तक कोई गांव नहीं है, आपकी कुटिया भी नहीं है, आपके रहने की जगह भी नहीं है, आप कोई शिष्य भी आपका दिखाई नहीं देता है, क्या कहते हैं आप? इतना मोटा ताजा शरीर है। तो देखिए महात्मा दत्तात्रेय जी ने कहा कि मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, बड़ा होना, लंबा होना, ऊंचा होना, ये शरीर का काम है। अब हम कहें कि शरीर को संत कहें, संत कहूं तो संत आप कैसे हैं? मैं क्यों नहीं हूं? भाई आप संत हैं तो मैं क्यों नहीं हूं? आप कहोगे मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो त्याग आपने कहां से सीखा? दत्तात्रेय जी से यदु महाराज प्रश्न कर रहे हैं। छोटा संत होता तो क्रोध कर जाता, लेकिन वो तो पहुंचवान संत थे, उन्होंने क्रोध नहीं किया और कहा कि राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। कितने गुरु बनाए हैं? 24 गुरु बनाए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पुरोहित को गुरु बनाया, जो आपके घर में नामकरण करते हैं, विवाह करवाते हैं, दाह संस्कार करवाते हैं, ये होते पुरोहित गुरु। दूसरा दीक्षा गुरु बनाया, सबसे मैंने सीख ली है। कान में जो मंत्र देने वाला गुरु है उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। वो गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। दीक्षा गुरु 2 नहीं होते हैं। यजमान का जो आगे का हित वो गुरु सोचता है, जीवन जीने का मार्ग दीक्षा गुरु देता है। तीसरा दत्तात्रेय जी ने कहा, जिनसे कोई सीख प्राप्त हो वो होते हैं शिक्षा गुरु। भाई हम पढ़ते हैं, ये शिक्षा गुरु होते हैं। मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए। ये तो 2 मुख्य हैं जिनसे सीख मिलती है, वो 24 है। मेरे जीवन का पहला गुरु है धरती माता। यदु मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की कि संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। आप खड्डा खोद लो, धीरे 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 बढ़ जाएगा। आप मल त्याग दो तो भी कुछ नहीं करेगी, सब कुछ सहन कर लेगी, वापस जवाब नहीं देगी। मैंने दूसरा गुरु बनाया हवा को। दत्तात्रेय जी कहते हैं, वायु चलती है तो बहुत तेज है, परंतु दिखाई नहीं देती, केवल महसूस कर सकते हैं। हवा को महसूस कर रहे हैं कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। मैंने पूछा आपसे, क्यों भगत जी हवा आ रही है? आपने कहा कैसी है, किस रंग की है? तो रंग नहीं बताओगे, यही कहोगे कि हम महसूस कर रहे हैं, हवा आ रही है। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया, जो रास्ता देता है वो आकाश है। मेरे मुख से परा पश्चिमी मध्यमा बेखरी ये 4 वाणी निकलती है। मेरे मुखट से जो निकलने वाली वाणी है, जो आपके कानों तक कैसे पहुंचती है, इसका माध्यम जो है वो वायु है। ये किस तंत्र से आपको सुनाई देती है? हम यहाँ खड़े हैं, दूर आवाज लगाते हैं, बच्चा बोलता है दूर, वो आवाज किसके द्वारा जाता है?
भाई एक तो हमने पत्थर यहाँ से फेंका वहां पहुंच गया, दूसरा हमने दिया इधर से तो चालन विधि से वहां पहुंच गए, और एक जो डायरेक्ट जाता है वो विकर्ण विधि है। तो हमने आकाश से वाणी का आदान प्रदान सीखा। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और अन्न को शीतल करे आपम शीतल हो। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो कदाचित दूसरे को दुख नहीं दे। कहते हैं मीठा बोलिया बहुत गुण, जो कोई जाने बोल, बिन दामाही जगत रो मानस में बोल। बिना पैसे से सारे जगत को इस वाणी के द्वारा हम खरीद सकते हैं, लेकिन वाणी कैसी हो जो दूसरे को चुभती नहीं, मीठी हो। वैसे तो कोयल भी मीठी बोलती है, कौवा भी मीठा बोलता है, दोनों का रूप काला है, लेकिन कोयल मीठी बोलती है और कौवा कर्कश ध्वनि उत्पन्न करता है। तो चौथा गुरु जल देवता जल को बनाया। जल का मतलब होता है शीतल। आप जल को कितना भी गर्म करो, लेकिन उसका स्वभाव है धीरे धीरे शीतल हो जाएगा। कितना ही गर्म करें, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। अतः आप किसी भी गर्म व्यक्ति से बात करते रहो, उसका प्रति उत्तर नहीं दोगे तो वो भी शीतल हो जाएगा। अपनी वाणी को इस प्रकार से रखनी चाहिए। और मैंने पांचवा गुरु बनाया अग्नि को। संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिसे स्वयं शास्त्र ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जलकर राख हो जाते हैं, जब ही तो जीवन का कल्याण होता है। छठा गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। दत्तात्रेय जी यदु से कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन यानी पड़वा के दिन छोटा होता है, दूज के दिन बड़ा हो जाता है, तीज के दिन और बड़ा होता जाता है, और ऐसे करके पूरे पखवाड़े में पूर्णमासी के दिन पूर्ण दिखाई देता है। आत्मा ने जन्म लेती है, आत्मा ने मरती है। ये मरना है शरीर का है, जन्मना है शरीर का है। तो हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। सूर्य जब उदय होता है तो उदयती सविता रक्त है, यानी जब सूर्य उदय होता है तब लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है जब भी लाल ही रंग होता है। तो प्राणी को हमेशा सुख दुख में समान रहना चाहिए। प्रभु के चरणान बिंदों में ध्यान रखना चाहिए। सातवां मैंने बनाया कबूतर को गुरु बनाकर सीखा कि संत किसी चीज में स्पृहा नहीं करते हैं। कहते हैं एक कबूतर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता था। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में चुग्गा लेने चला गया। पीछे से आया बहेलिया, उसने अन्न के दाने नीचे जमीन पर डाले। कबूतर के बच्चे दाना चुगने नीचे आए और बहेलिया ने सबको जाल में फंसा दिया। कबूतरनी आकर रोने लगी, मेरे बच्चे फंस गए हैं, क्या करूं। वो भी जाल में फंस गई, वो भी खुद भी
बच्चे जाल में फंस गए तो वो भी जाल में फंस गए। अब कबूतर आया, उसने देखा कि मेरे बच्चे जाल में फंस गए, मेरी पत्नी भी जाल में फंस गई, तो मैं जी कर क्या करूंगा। वो भी जाल में फंस गया। तो आप भी सच्चा प्रेम करो तो भगवान के चरणारविंदों में करो, मन लगाओ भगवान के चरणों में। नवा गुरु अजगर को बनाया, जो सर्प होता है मोटा जो पड़ा रहता है। कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका के गए सबके अजगर को गुरु बनाया, 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया, 11वां पतंगा। पतंगा किसे कहते हैं? दीपक जलाते हैं तब जो कीड़े आते हैं उनको पतंगा कहते हैं। वो दीपक से इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं कि चाहे वो खुद उसमें जल जाए लेकिन वो दीपक के पास जाना नहीं छोड़ते। तो हमें भी प्रभु से इतना प्यार करना है, प्रेम करना है, चाहे संकट पे संकट आ जाए लेकिन हमको गोविंद के चरणों का ध्यान लगाना है। फिर हमने भोरे को गुरु बनाया 12वां, और 13वां गुरु मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी को बनाकर सीखा संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, कि कल पे कोई भरोसा नहीं है। क्यों? अरे जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगी, होनी अनहोनी जल कब घट जाएंगे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगी। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाएगी। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाएगी। होनी अनहोनी होनी अनहोनी अब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए।
कब मिट जाए, कब मिट जाए, कब मिट जाए, कब मिट जाए। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए, इस जीवन का कोई विश्वास नहीं है, अतः मधुमक्खी के उड़ने पर वो शहद को वहीं छोड़ जाती है, सत्ते में छोड़ जाती है, साथ नहीं लेके जाती है। अतः वो पीछे का परवाह नहीं करती कि मेरा अंडे हैं कि शहद है कि या कि गई जेने जाने दो, रह गई जेने सीर रही वो भी चली जाएगी, कह गई दास कभी। तो प्रभु में स्नेह रखो। 14वां गुरु मैंने हिरण को बनाया, 15वां गुरु मछली को बनाया। मछली से मुझे ये सीख मिली कि प्रेम करो तो ऐसा करो कि उसके बिना रहे भी नहीं। अगर प्रभु से प्रेम करना है तो मछली की तरह करो। मछली पानी से प्रेम करती है, अगर उसको बाहर निकाल दोगे तो तड़प तड़प के मर जाएगी। तो ऐसी तड़पन हमें भी होनी चाहिए हमारे प्रभु के प्रति। अगला 17वां गुरु बनाया कुरर पक्षी को। कुरर पक्षी कहते हैं अपनी भाषा में टिटहरी, टिटोरी। अगर उसके अंडों के पास में 100 फुट दूर से भी कोई गुजरा, तोता या पक्षी, तो टर्राने लग जाती है, रात को भी टर्राती है। और ऐसी टर्राती है पूरी रात नहीं, टिक टिक टिक। आजकल तो मोबाइल में आता है टिटोरी की तरह बोलने वाला। 18वां गुरु दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया। बालक से भोलापन, निर्दोषता ग्रहण की। घर में पिता की मृत्यु हो गई। सभी बहुत विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, उसे नहीं मालूम क्या हो रहा है। माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ गए? माँ कहती है, बेटा पिताजी बाहर गए हैं। अपने बच्चे को थप्पड़ मारा तो रोने लगा, लड्डू दिया तो हंसने लगा। कि बच्चा का स्वभाव निर्मल है, जैसा हम वह कह देंगे बहक जाएगा, उस तथ्य पे नहीं पहुंचेगा। तो बच्चों को भगवान भी कहते हैं। 19वां गुरु दत्तात्रेय जी ने महात्मा अकेला ही रहना चाहिए। महात्मा को हमेशा अकेला रहना चाहिए। ग्रस्त जीवन उसके साथ में नहीं होना चाहिए। वो कैसे? एक कुमारी कन्या को गुरु बनाकर सीखी। कैसे? एक गरीब कुमारी कन्या की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। वर आया, वर की दादी आई और उसकी बहन आई। वर की दादी तो कन्या कितनी भाई की तुरंत बहू के गले में माला पहना दी, झोली में फल रख दिए और दोनों हाथों में चूड़ियां पहना दी। कन्या के पिता से बोली, आज से आपकी कन्या हमारे घर की बहू हुई। इसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन करके जाएंगे। अब घर में माँ थी, उसकी माँ नहीं थी कुमारी कन्या की। कुमारी को अंदर जाकर धान से चावल निकालने थे कि धान में चावल धान से निकलते हैं, जो की तरह होता है, धान कूट कूट करके चावल निकाले जाते हैं। तो बोला कि आज तो हम इसी के हाथ का भोजन करेंगे। उसके मां नहीं थी। कुमारी अंदर गई, धान कूटने बैठी तो चूड़ियां खनक खनक कर बजने लगी। उसने सोचा क्या करूं,
आए हुए हैं मेहमान सोचेंगे कि घर में चावल भी नहीं है, सो उसने दोनों हाथों की चेचे चूड़ी निकाल दी। सोचा सारी चूड़ियां कैसे खोलूं, सुहाग की चीज है। आजकल तो फैशन हो गई है, कोई सुहाग की नहीं है। अब तो कांच की न जाने क्या क्या मेटल की चूड़ियां आने लगी, लाख की तो कोई पहनते भी नहीं है। अकेला रहेगा तो वो बचेगा नहीं। तो संत को हमेशा अकेला रहना चाहिए। 20वां गुरु सरफ को बनाया, 21वां रंगी कीट को बनाया और 22वां मैंने हाथी को गुरु बनाया। 23वां गुरु मैंने लोहार को बनाया और 24वां अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। यदु बोले अपने शरीर से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी महाराज बोले ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूं, क्योंकि 5 मिनट में इसको आराम चाहिए, 5 मिनट मेहनत करूं। अभी जैसा हूं वैसा 2 मिनट बाद नहीं रहूंगा। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर बदलता है, आत्मा बदलने वाली चीज नहीं है। इस प्रकार से उद्धव जी के चरणों में, दत्तात्रेय जी के चरणों में महाराज यदु जी ने मस्तक टेका और कहा कि महाराज मेरे से गलती हो गई, मैं आपका उपहास कर रहा हूं। आपके शिक्षा गुरु 24 है और जो इस भवसागर से तारने वाला एक गुरु है। एक गुरु होता है जो हमारे घर पर शादी विवाह करवाता है, वो भी गुरु ही होता है। तो भव से सागर करने वाला भी गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रभात क्षेत्र में चले जाते हैं। यदुवंशों की जो मन की मानसिकता बिगड़ी और आपस में झगड़ा करने लगे। अब तो वो समुद्र में जो पटेरा खड़ा था, जिसे वो मूसल को घिस घिस करके समुद्र में पटका था, उससे एरा बन गया। तलवार जैसी धार बन गई। आपस में यदुवंशी लड़ने लगे और कट कट करके सब का विध्वंस हो गया। आज बलराम जी ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मैं तो आपको आपके चरणों का सेवक हूँ, शेषनाग हूँ। दोनों बच्चे आपके इस कृष्ण चरित्र में आपका बड़ा भ्राता बनकर आया। दूसरे ही पल बलराम जी ने शीश का रूप धारण किया और क्षीर सागर में चली गई। यदुवंशी यो का वंशी ही मिट गया और बलराम जी शेषनाग बन करके क्षीर सागर में चले गए। मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रभा क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रखकर अर्ध शयन अवस्था में थे। बहेलिया उसी वन में दौड़ रहा था, शिकार करने वाला शिकारी। उसने दूर से मेरे गोविंद के तलवे को देखा और हिरण की आंख समझकर उसने निशाना लगा दिया। जैसे ही बाण गोविंद के लगा, बहेलिया दौड़ कर के आया, भगवान के चरणों में गिर गया और बोला ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया है, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। प्रभु बोले बहेलिया चिंता न करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज बाकी था, वो उतर गया। तुम सीधे स्वर्ग को जाओ।
कोई संत कहते हैं कि बाली सुग्रीव का जब मित्रता थी, भाई थे बाली सुग्रीव, तो गोविंद ने धोखे से बाली को मारा था, तो वो बाली ही बहेलिया बनकर के आया है। अर्जुन रोते रोते द्वारिका गए। भगवान ने कहा कि आप इन गोपियों को पहुंचा दो। तो गोपियों को कहते हैं तुलसी नर का क्या बड़ा। जब गोपियों को लेके जा रहे थे तो जैसे प्रभु ने जिसको छोड़ दिया उसकी सारी शक्ति भी क्षीण हो गई। और जो भीड़ कौन भीड़ थे उन्होंने गोपियों को अर्जुन से छुड़वा लिया। तो तुलसी कहते हैं तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, कागा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही है, बाण भी वही है, लेकिन इतने निर्बल कैसे हो गए? क्योंकि भगवान नहीं है। जब भगवान थे तो पूरी शक्ति उनमें थी, लेकिन भगवान नहीं है तो वो भी नहीं है। मेरे गोविंद इस धाम को छोड़ करके परम धाम को चले गए। श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश कर गए और अलक्षित श्री धाम वृंदावन में आज भी निवास करते हैं। गोलोक धाम तो उनका धाम है ही, लेकिन जो प्रेमी भक्त जन हैं उन्हें वृंदावन में प्रियतम के आज भी दर्शन होते हैं। मेरा गोविंद वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाता। ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़ी होती है, लेकिन भगवान के अंतर्धान होते ही कलियुग आ गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन कलियुग में बड़े दुर्गुण होते हैं, कोई संत नहीं बोलता। राजा ने पूछा कलियुग में दुर्गुण भी है कि कोई सद्गुण भी है? केवल एक सद्गुण है। कौन सा सद्गुण है? कलयुग केवल नाम सुमरी सुमरी नर भूल रही। कलयुग केवल नाम कलयुग केवल नाम बधाना सुमरे सुमरे उतरही पाया। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। तो कलयुग में अगर हरि का नाम सुमरण कर लिया, इसी से मुक्ति हो जाती है। चाहे पाप भी किया होगा, लेकिन राम जी का नाम सुमर लिया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कलयुग में कीर्तन करने से ही मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सरक को डाला था,
और संत के तेजस्वी पुत्र ने आपको श्राप दिया था कि 7 दिन में तक्षक इस सर्प के पूर्वज तक्षक सर्प परीक्षित को डस लेंगे और जिससे परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। वो तक्षक सर्प आज आने वाला है। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से होती है। तक्षक ही तो काल है। राजन, मैं तुम्हें बता रहा था कि वो तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, वो शरीर को काटेगा, क्योंकि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। शरीर का मरना, शरीर का जीना। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए और मैंने जवाब भी दिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ। परीक्षित से कह रहे हैं। परीक्षित बोले, आप मुझसे क्या प्रश्न करेंगे? श्री सुखदेव जी बोले, ये बताओ, क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने जन्म ही कब लिया है जो मरूंगा। ये जन्म शरीर का होता है, मरण शरीर का होता है। मैंने जन्म ही नहीं लिया। ये तो आत्मा है, जो शरीर जल जाएगा, राख हो जाएगा। 3 गति है। आत्मा शक्ति जल पावक गंध सबीरा पंच रचित अति अधम सहीरा। 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व मिल जाते हैं। सुखदेव जी बोले, बस राजन, मैं समझ गया, तुमने भागवत सुनी है, मैं मरूंगा। ऐसी पशु बुद्धि होती है कि मैं मरूंगा, तो उसे त्यागो। ये संसार स्वप्न है, प्रभु का अंश है, अंश हूं, उनकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। श्री सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। सुखदेव जी चाहते तो राजा परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। राज ऋषि परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया, भगवान आपने इतनी बड़ी कृपा की, अनादि निधान परमात्मा की मंगलमयी कथा मुझे सुना दी, मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सुखदेव जी को प्रशंसा से कुछ मतलब नहीं था। परीक्षित को उपदेश देकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। संत मंडली जो वहां बैठी थी वो वहीं से उठकर चली गई। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जीवन तो उनका श्रेष्ठ हो चुका है, आज उन्हें पर प्रसन्नता है। तो देखो, राजा ऋषि परीक्षित समाधि में बैठ गए। चाह गई, चिंता गई, समाधि लगा ली और बैठ गए। उनके पुत्रों ने उनकी सुरक्षा भी बड़ी की कि तक्षक सर्प कैसे आएगा, लेकिन तक्षक नाम का सर्प जो 7 दिन बाद आज श्राप से उत्प्रेरित होकर आया, बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मण ने तक्षक को रोक दिया। अगर ब्राह्मण चाहता तो तक्षक को नहीं आने देता, लेकिन ब्राह्मण होते हैं जो लोभी होते हैं। तक्षक ने ब्राह्मण को कुछ दान दिया, ब्राह्मण उसके रास्ते से हट गया। नहीं तो पंडित जी महाराज निश्चित रूप से परीक्षित को बचा लेते, इतनी शक्ति रखते थे। सूक्ष्म रूप लेकर के पुष्प में तक्षक आया, सारी सुरक्षा धरी रह गई और विकराल रूप धारण करके परीक्षित को डस लिया। लेकिन वे तो कब के भगवान को प्यारे हो गए थे, डसने से पहले ही उन्होंने शरीर को छोड़ दिया था। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तो इस संसार में माया मोह को त्यागिए और जितनी भी हो सके गोविंद के चरणार बिंदों में
ध्यान रखिए, एक संकीर्तन सुना दो भैया, छोटा सा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला प्रभु का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भगवान की जय। इस प्रकार से 7 दिवस की सप्ताह पूरी हुई। अब जो 7 दिन तक लगातार नहीं आए थे और जो आज ही कथा सुनने के लिए आए हैं, उतना ही पुण्य आज एक दिन की कथा सुनने में प्राप्त होगा जितना 7 दिवस की जिन्होंने सुनी है, क्योंकि ये पूरा सार आपको सुनाया जा रहा है। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जन्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, आत्मदेव का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति।